नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला मैं आपके सम्मुख से लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस श्रृंखला को आप मिस कीजिएगा। पहले से लेके अंत तक इसे अवश्य देखें। ये जो श्रृंखला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस श्रृंखला से परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये निश्चित तौर से आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। आज की जो श्रृंखला है हमारी वो उत्तराखंड के प्रमुख आश्रमों की बात करेंगे, चाहे वो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हों या कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। पहले हम उन आश्रमों को देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से जो कुमाऊं और गढ़वाल अंदर के अंतर्गत दोनों जगहों पर विस्थापित है, दोनों जगह ये अपना स्थान रखते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे हम कुमाऊं के प्रमुख आश्रमों की बात करेंगे, उसके बाद हम गढ़वाल के प्रमुख आश्रमों की बात करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये लिख के ले लीजिए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला। आज की जो श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई, ये और कहाँ ये स्थित है। दोस्तों, यदि मैं इस आश्रम की बात करूं, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ये इसकी जो स्थापना की गई थी वो अंजलि सैन टेहरी में इसकी स्थापना हुई है। ये टेहरी जनपद के अंतर्गत आता है और स्वामी मंथन द्वारा इसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अंजलि सेन द्वारा इसकी क्या की थी स्थापना। ये है, ये टिहरी के अंतर्गत ये आता है दोस्तों, ये नोट कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, खच्चर। खच्चर आश्रम कहाँ स्थित है। खच्चर आश्रम की यदि मैं बात करूँ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत ये आता है, जो काशीपुर नगर के अंतर्गत ये जिला आता है, ये आश्रम आता है, ये काशीपुर के अंतर्गत ये आता है। और यदि इस आश्रम की स्थापना की बात करूं तो इस आश्रम की स्थापना 1918 में हुई थी और काशीपुर के नगर के अंतर्गत हुई थी, जो ये उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये आता है, उधम सिंह जिले के अंतर्गत ये नगर आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, गांधी आश्रम कहाँ स्थित है। देखो दोस्तों, ये प्रश्न कई दफे पूछा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। गांधी आश्रम, आप कभी कुछ ऐसा होता है ना कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि यार क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम गांधी आश्रम कहाँ स्थित है, इससे पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और देख के अनदेखा ना करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अवश्य दें। आपकी एग्जाम के रिलेटिव ये वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, अब बात करें हम गांधी आश्रम की बात करें, गांधी आश्रम कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये गांधी आश्रम उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत स्थित है। अल्मोड़ा के कस्बा जो है सोमेश्वर के अंतर्गत ये स्थित है। अब इसकी स्थापना किसने की गई थी, अब देखो मैं बात करता हूँ, ये सोमेश्वर जिले के अंतर्गत न सोमेश्वर नाम स्थान पर स्थित है। अब ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, सोमेश्वर के अंतर्गत यह है। अब इसकी बात करूं, यह शांतिलाल द्विवेदी द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी, ये 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन थे, शांतिलाल द्विवेदी द्वारा 1937 में इसकी क्या गई थी, स्थापना की गई थी गांधी आश्रम की। ठीक है, जिस समय महात्मा गांधी कुमाऊं के दौरे में थे तब ये यहाँ पर कुछ समय रुके थे, तो और इनका जो आश्रम है ये सोमेश्वर में स्थित है। अब इसी के बाद इनका आश्रम जब ये प्रवास के रूप में कुमाऊं के अंतर्गत आए थे, तो यहाँ पर अनाथ शक्ति आश्रम जो कौसानी के अंतर्गत है, ये बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, ये प्रश्न भी हम आगे को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब कर्ण आश्रम कहाँ स्थित है, ये कर्ण आश्रम कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, यदि मैं इस जनपद की बात करूं, ये कोटद्वार के अंतर्गत ये आता है, कोटद्वार जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। और इसकी स्थापना की यदि मैं बात करूं, ये कोटद्वार मालिनी, ठीक है, मालिनी नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, इतना इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोटद्वार मालिनी नदी के तट पर ये स्थित है।
अब बात करते हैं हैड़ा खान आश्रम कहाँ स्थित है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि एक जगह, बहुत सिंपल सा है। इसमें कई बच्चे क्या होता है, हैड़ा खान का यदि हम आश्रम की बात करते हैं तो वो सबसे पहला बच्चों के जो ध्यान में जो आकर्षित होता है वो आता है आपका हैड़ा खान रानीखेत अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत जो हैड़ा खान बाबा का जो मंदिर है या आश्रम है वो सर्वाधिक आपके क्या होता है मस्तिष्क से भैया क्वेश्चन पहले उभर के सम्मुख आता है। दोस्तों यदि मैं इस प्रश्न की यदि मैं बात करूं, जो हैड़ा खान आश्रम की यदि मैं बात करूं, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत रामगढ़ में ये स्थित है, गोला नदी पर ये स्थित है। ठीक है, रामगढ़ रामगढ़ नैनीताल जनपद के अंतर्गत स्थित है और गोला नदी पर, गोला नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, नदी के तट पर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हैड़ा खान आश्रम रामगढ़ नैनीताल जनपद के अंतर्गत गोला नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी प्रश्न, इसी श्रृंखला का 6 नंबर का प्रश्न, 84 कुटिया आश्रम कहाँ स्थित है। 84 कुटिया आश्रम कहाँ स्थित है, 6 नंबर का ये प्रश्न है। यदि मैं बात करूं, ये 84 कुटिया आश्रम ये आपका ऋषिकेश के अंतर्गत ये स्थित है। ऋषिकेश के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, अद्वैत आश्रम स्वामी रूपानंद मायावती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको बताए। देखिए, अद्वैत आश्रम की हम बात कर रहे हैं और स्वामी रूपानंद और मायावती आश्रम की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, उसकी स्थापना आपके सोवियत दंपति द्वारा इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिर से बताए, सोवियत दंपति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना आपकी की गई थी 19 मार्च, ध्यान रखिए मैं बता रहा हूं, 19 मार्च 1899 में इस आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब किसने की गई थी, यह अद्वैत आश्रम स्वामी रूपानंद और मायावती आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो सोवियत दंपति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो स्थापना हुई थी 19 मार्च 1899 में। अब ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये किस जनपद के आता है, ये चंपावत जनपद के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है। ठीक है, चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि दोस्तों 84 कुटिया आश्रम किस जनपद के अंतर्गत है, वो आपके चंपावत जिले के अंतर्गत स्थित है। अब इसकी स्थापना की तिथि पूछी जाएगी थी 19 मार्च 1899 के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कैची धाम की स्थापना कब की गई थी और कैची धाम कहाँ स्थित है, ये आप सभी को पता होगा। अब मैं बात करूं इसकी जो स्थापना की बारे में बात करूंगा, तो इसकी स्थापना जो कैची धाम आश्रम है या उसकी स्थापना 1964 को ये की गई थी। ठीक है, अब जो ये आता है ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, भवाली के निकट ये स्थित है। ठीक है, भवाली के निकट ये आश्रम स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं काकड़ी घाट कहाँ पर स्थित है। अब काकड़ी घाट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 90 नंबर का प्रश्न। ठीक है, सोमवारी, फिर से दोहरा रहा हूं, सोमवारी महाराज अल्मोड़ा में ये आश्रम स्थित है। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं, सोमवारी महाराज अल्मोड़ा के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है। अब बात करते हैं पद्मपुरी आश्रम कहाँ स्थित है। अब पद्मपुरी आश्रम ये कहाँ स्थित है, ये आप सभी को पता होगा, पद्मपुरी के नाम से नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, नैनीताल जनपद में ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है। अब विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। इसी श्रृंखला का 11 नंबर का जो प्रश्न है, विवेकानंद आश्रम की बारे में बात करें तो विवेकानंद आश्रम की जो स्थापना हुई थी 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्वामी विचारानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1915 की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 1915 में इस आश्रम की स्थापना हुई थी। फिर से स्वामी विचारानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
अब बात करते हैं, बहुत ये प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना कहाँ हुई है। देखिए उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना कहाँ हुई है। उद्योग, देखिए ये ज्योतिराम कांडपाल द्वारा इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। ये देघात के अंतर्गत है, ठीक है। ज्योतिराम, देखिए ज्योतिराम द्वारा इसकी स्थापना की गई और ये देघाट के अंतर्गत ये स्थित आता है। देघाट अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। देघाट के अंतर्गत, ठीक है। अब ये है ज्योतिराम कांडपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये देघाट के अंतर्गत आता है, अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये देघाट आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है गोगल ऋषि का आश्रम कहाँ पर स्थित है। इसी श्रृंखला का ये 13वें नंबर का जो प्रश्न है, गोगल ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है। यदि मैं बात करूं, यह मंगोल गांव गोपेश्वर चमोली के अंतर्गत स्थित है, ठीक है, मंगोल गांव, ठीक है। ये आपका जो है मंगोल गांव, ये गोपेश्वर के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है दोस्तों। गोपेश्वर के अंतर्गत ये स्थित है। अब गोपेश्वर कौन से जनपद के अंतर्गत है, ये चमोली, ठीक है, चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। मंगोल गांव गोपेश्वर चमोली के अंतर्गत आपका कौन सा आश्रम है, गोगल ऋषि का ये आश्रम स्थित है। अब बात करते हैं शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है। शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब शिवानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। शिवानंद आश्रम ये आपके ऋषिकेश के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है, ऋषिकेश के अंतर्गत ये आता है। अब अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का, श्रीलाल आश्रम कहाँ स्थित है। 15 नंबर का प्रश्न है, श्रीलाल आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों। ये उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है, ठीक है। श्रीलाल आश्रम नैनीताल जनपद के अंतर्गत है, स्थित है, नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। अब हिडम्बा मंदिर आश्रम कहाँ स्थित है। हिडम्बा देवी का मंदिर, या बात करें हिडम्बा देवी आश्रम, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये अगर इस प्रश्न की यदि मैं बात करूं, ये हिडम्बा देवी का जो मंदिर है, ये आश्रम, तो ये आपके चंपावत जिले के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। चंपावत जिले में ये आता है, ठीक है, चंपावत जिले के अंतर्गत आता है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसी श्रृंखला का 17वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, कैलाश नारायण आश्रम कहाँ स्थित है। कैलाश नारायण आश्रम कहाँ स्थित है। अगर हम कैलाश की यदि बात करें, ये जो आश्रम है आपका, ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है दोस्तों, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। अब नारायण आश्रम कहाँ पर स्थित है, इसे वागावा या चौदास आश्रम भी कहते हैं, ठीक है, इसे समझ लीजिए इसे, ठीक है। ये जो आश्रम स्थित है, ये आश्रम आपका धारचूला के अंतर्गत है, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत धारचूला के अंतर्गत ये आश्रम आता है, ठीक है, जिसे हम नारायण आश्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, स्वर्गीय आश्रम कहाँ पर स्थित है। स्वर्ग आश्रम, या से स्वर्गीय आश्रम भी कहते हैं, ये स्वर्ग आश्रम कहाँ पर स्थित है, ये की जनपद के अंतर्गत है। यदि हम बात करें, इस श्रृंखला का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये जो आश्रम है आपके पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है। अब बात करते हैं जयराम आश्रम, जयराम, ठीक है, बहुत ये प्रश्न आपने सुना भी नहीं होगा। जय राम आश्रम कहाँ स्थित है। जयराम आश्रम हरिद्वार के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है, हरिद्वार में ये आश्रम स्थित है, हरिद्वार, नोट कर लीजिएगा मेरे साथ। अब वाल्मीकि आश्रम की यदि हम बात करें, वाल्मीकि आश्रम ये आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है दोस्तों। जो वाल्मीकि आश्रम की यदि हम बात करें, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत है। और जयराम आश्रम की बात करें, ये हरिद्वार के जनपद के अंतर्गत ये आता है। अब बात करते हैं अति मुनि आश्रम।
आदिमुनि आश्रम का ये कहाँ स्थित है? यदि हम बात करें, ये 22वें नंबर का इस श्रृंखला का प्रश्न है, ये चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब आदिमुनि आश्रम चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। साधना मंदिर स्थित है, साधना मंदिर स्थित है, या ये साधना मंदिर का आश्रम कहाँ स्थित है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये आना चाहिए। ये आपके हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। हरिद्वार के अंतर्गत ये आश्रम आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साधना मंदिर आश्रम के नाम से जानते हैं। ये आपका हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आता है, हरिद्वार में ये स्थित है। और नर नारायण का आश्रम कहाँ है स्थित है? नर नारायण का आश्रम की बात कर रहे हैं दोस्तों। नर नारायण का जो आश्रम है ये बद्रीनाथ चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ये नर नारायण का आश्रम चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अब मृतोला आश्रम, इसी श्रृंखला का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृतोला आश्रम की बात कर रहे हैं। मृतोला आश्रम कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपका भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ये जो श्रृंखला का है, ये मृतोला आश्रम आपके ये आशीष माधव एक मुनि रहे हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये जागेश्वर के अंतर्गत आता है। जागेश्वर किस जनपद के अंतर्गत आता है? ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत जागेश्वर आता है। ठीक है, यहाँ पर मंदिरों का समूह भी है। और ये मृतोला जागेश्वर से 4 किलोमीटर ये पीछे की तरफ पड़ता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, बुबू धाम स्थित है। अब ये बुबू धाम कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें कुमाऊं के भी आश्रमों की बात कर रहा हूँ और गढ़वाल के आश्रमों की भी बात कर रहा हूँ। यदि मैं बात करूँ, ये जो बुबू धाम है, ये बुबू धाम मचखाली एसी पुराना है, इसका नाम कहते हैं एसी, ये पुराना नाम इसका है। और इसका जो पुराना नाम है ये काली धाम के नाम से जाना, कालिका धाम। ठीक है, वर्तमान समय में हम इसको कालिका धाम से जैसे इसी बुबू धाम जो नाम है ये कालिका के अंतर्गत आता है। ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत। और जो पर्यटन स्थल के तौर पर यदि मैं बात करूँ, ये रानीखेत से आपके 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, जिसे हम आज वर्तमान समय में ये जिसका पुराना नाम था ये कालिका धाम, इसका पहला नाम था कालिका धाम, और वर्तमान में ये बुबू धाम के नाम से इसे जाना जाता है। ये मचखाली एसी पुराना नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं गुड्डी बाबा आश्रम स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गुड्डी बाबा आश्रम कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये जो आश्रम है आपके चमोली जनपद के अंतर्गत ये आश्रम आता है। चमोली के अंतर्गत ये बुबू ये क्या बोलते हैं, गुड्डी बाबा आश्रम स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इस श्रृंखला की। ठीक है, इस श्रृंखला के अंतर्गत कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है ये देखेंगे हम, क्योंकि ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का जो समावेश हम आपको देखने को मिलेगा ये और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो श्रृंखला है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये श्रृंखला मैं सिर्फ आपके लिए बनाते हुए लाया हूँ, क्योंकि परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये श्रृंखला है। ठीक है, अब मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है मतंग ऋषि का जो आश्रम है ये कहाँ स्थित है। मैंने जो आपको बताया था, ठीक है, जो ये गुड्डी बाबा आश्रम की यदि हम बात करें, चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। अब मैं मतंग ऋषि आश्रम कहाँ स्थित है, ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, मतंग ऋषि का आश्रम। अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है? अद्वैत आश्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो अभी मतंग ऋषि आश्रम की बात कर रहे हैं जो आपके रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। अब बात कर रहे हैं अद्वैत आश्रम, ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है। अब राम झरोखा आश्रम कहाँ स्थित है? अब राम झरोखा आश्रम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। इस आश्रम की यदि मैं बात करूँ, ये ऋषिकेश के अंतर्गत ये आश्रम आता है। देखिए, राम झरोखा आश्रम है। अब डोल आश्रम कहाँ स्थित है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब डोल आश्रम की यदि हम बात करें, डोल आश्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो डोल आश्रम है ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद पहले मैं आपको बता दूँ। अब ये कह रहा है डोल आश्रम कहाँ स्थित है। ठीक है, अभी जनपद नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये कहाँ स्थित है। ये लमगड़ा के अंतर्गत ये स्थित है। अब लमगड़ा किस जनपद के अंतर्गत आता है? ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये आता है। अब इस
डोल आश्रम की एक बात बारे में मैं बात करूं तो ये जो डोल आश्रम है ये विश्व विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र लगाया गया है। ठीक है, एशिया का। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र कहाँ स्थापित है? ये डोल आश्रम अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत लमगड़ा में ये स्थापित है। ठीक है, अब भक्ति आश्रम की बात करना है। अब भक्ति आश्रम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। भक्ति आश्रम, ठीक है, ये भक्ति आश्रम आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। अब इस भक्ति आश्रम के लिए हम बात करें, जो श्रृंखला में आपके सम्मुख लेके आया हूँ, ये भक्ति आश्रम की यदि हम बात करें दोस्तों, ये आपके नैनीताल जनपद क्या है? भक्ति माँ गोनी माई है, मोनी माई। ठीक है, अब मोनी माई का मंदिर है। ठीक है, भक्ति आश्रम की हम बात करें। अब लीला शाह आश्रम कहाँ स्थित है? अब लीला शाह आश्रम कहाँ स्थित है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के क्वेश्चन छलावा कहा जाता है इनको, एक प्रकार से एग्जाम के दृष्टिकोण से ये छलावा ही एक प्रकार से होता है। यदि हम लीला शाह आश्रम की यदि हम बात करें, ये भी क्या है? नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये स्थित है दोस्तों, नैनीताल जनपद के अंतर्गत। अब महर्षि उर्वक ऋषि आश्रम कहाँ स्थित है ये बताना है। ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत ये आश्रम पड़ता है, चमोली जनपद के अंतर्गत। अब मैं जो बात कर रहा था महर्षि उर्वक ऋषि आश्रम जो चमोली जनपद के अंतर्गत है। ठीक है, अब बात करते हैं महर्षि जन्हू मुनि आश्रम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 35वें इस श्रृंखला का जो 35वें नंबर का जो प्रश्न है, ये जो आश्रम है आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा मेरे साथ। अब आते हैं पशु लोक आश्रम, विठल आश्रम भी कहा जाता है इसको, और शक्ति नारायण आश्रम भी इसको नाम से संबोधित किया जाता है। ये कहाँ स्थित है? ठीक है, अब ये जो पशुलोक आश्रम, विठल आश्रम, शक्ति नारायण आश्रम, ये कहाँ स्थित है? ये ऋषिकेश देहरादून। ठीक है, ये ऋषिकेश, अब ये ऋषिकेश के देहरादून के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं गढ़वाल के आश्रमों की बात कर रहे हैं। ये तो रहे आपके कुमाऊं प्लस गढ़वाल के आश्रम की बारे में बात हुई थी। अब बात करते हैं हम, अब करेंगे पर्टिकुलर गढ़वाल के आश्रमों की बात करेंगे, उसके भी बाद कुमाऊं के आश्रमों की बात करेंगे। अब जो मुख्य आश्रम है, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम गढ़वाल की तरफ बढ़ते हैं, गढ़वाल आश्रमों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है गढ़वाल आश्रम की बात है। शांति कुंज आश्रम कहाँ स्थित है? शांति कुंज आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों? गढ़वाल की बात कर रहे हैं। ये हरिद्वार के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, हरिद्वार। अब शांति कुंज कहाँ स्थित है? हरिद्वार में ही है, आपको हरिद्वार के अंतर्गत ये स्थित है। अब वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? अब वाल्मीकि आश्रम देवप्रयाग में स्थित है, देवप्रयाग के अंतर्गत ये स्थित है। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको हो गया, देखिए आश्रम वाल्मीकि आश्रम नैनीताल जनपद के अंतर्गत भी है। अब गढ़वाल जनपद में भी ये वाल्मीकि आश्रम देवप्रयाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब परशुराम आश्रम की बारे में बात करेंगे। परशुराम आश्रम ये श्रीनगर पौड़ी के अंतर्गत आता है। ये श्रीनगर पौड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न, अगस्त मुनि आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों? ये रुद्रप्रयाग के अंतर्गत, रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है। अब व्यास आश्रम के बारे में बात कर रहे हैं। व्यास आश्रम कहाँ स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार के अंतर्गत ये आश्रम स्थित है। अब ये हो गए आपके गढ़वाल के आश्रम। पहले गढ़वाल का आश्रम, शांति कुंज कहाँ है, वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, परशुराम आश्रम कहाँ है, अगस्त मुनि आश्रम कहाँ है, व्यास आश्रम कहाँ है, ये आपके कौन से आश्रम हैं? ये आपके हैं आपके गढ़वाल के। अब बात करते हैं
कुमाऊं के आश्रमों की बात करें, कुमाऊं के प्रमुख आश्रमों की बात, अब डोल आश्रम की बात करें। हमने यहाँ पर पढ़ा था आपके डोल आश्रम कहाँ स्थित है, ये आपको बता दिया था। अब जो प्रमुख है कुमाऊं की यदि हम बात करें, ये डोल आश्रम कहाँ स्थित है, या हम इसको डोल आश्रम या कहें या कल्याणी आश्रम के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए ज़्यादा जो विख्यात है ये डोल आश्रम के नाम से विख्यात है, और कल्याणी आश्रम भी कहा जाता है। ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। अल्मोड़ा जनपद अब किस स्थान पर, तो ये लंगड़ा के अंतर्गत है, और ये विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र डोल आश्रम के अंतर्गत लगाया गया है, या कहें कल्याणी आश्रम के अंतर्गत लगाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सतखोला हिमालयन आश्रम, ये कहाँ स्थित है। सतखोला हिमालयन आश्रम कहाँ है, ये भी आपके लंगड़ा के अंतर्गत स्थित है। अल्मोड़ा में ये आता है। ठीक है, अल्मोड़ा के अंतर्गत ये स्थित है। अब अनादि शक्ति आश्रम कहाँ स्थित है। अनादि शक्ति आश्रम की यदि हम बात करें, ये आपके कहाँ है, ये अल्मोड़ा जनपद अनादि शक्ति आश्रम सोमेश्वर के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक नहीं, अनादि शक्ति आश्रम कौसानी के अंतर्गत स्थित है, ये बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। अब लक्ष्मी आश्रम की यदि हम बात करें, ये जो लक्ष्मी आश्रम है ये कौसानी में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1941 में इस आश्रम की स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में ये बागेश्वर जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब योगदा आश्रम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जो योगदा आश्रम की यदि हम बात करें, तो ये योगदा आश्रम अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है, और ये अल्मोड़ा जनपद जिसे हम मंदिरों की नगरी कहते हैं, दोराहाट से ये 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम स्थित है, जो योगदा आश्रम के नाम से विश्व विख्यात है। ठीक है, यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से देश विदेशों से यहाँ पर पर्यटन आते हैं। यहाँ पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कालीकोली नामक स्थान है, जहाँ पर लोग क्या आते हैं, ध्यान लगाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं। अब बात करते हैं विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है। विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है, ये चंपावत जनपद के अंतर्गत ये आश्रम है। विवेकानंद आश्रम चंपावत जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब आते हैं इसी श्रृंखला का लास्ट प्रश्न, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यास आश्रम स्थित है। ठीक है, अब व्यास आश्रम स्थित है। अब आप बात करोगे सर आप व्यास आश्रम की बात ऊपर भी कर रहे थे गढ़वाल में, व्यास आश्रम, यदि व्यास आश्रम गढ़वाल के बारे में बात करेंगे तो वह हरिद्वार जनपद के अंतर्गत है। अगर कुमाऊं के बारे में बात करेंगे तो व्यास आश्रम जो स्थित है आपका, ये काला पानी नामक स्थान पर ये स्थित है। ये काला पानी आपके पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है। ठीक है, काला पानी। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ, व्यास आश्रम जो स्थित है वो काला पानी पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।